हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग हैं अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं नए सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। एमटीएस 2022 में सिलेक्शन हुआ था इनका और यहाँ मुरादाबाद इनकम टैक्स मुरादाबाद में इनको पहली पोस्टिंग मिली। इनकी पहली जॉब थी और इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एमटीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो जानते हैं इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या इनका एम था और कैसे कैसे इन्होंने स्टडी करी, कैसे इन्होंने आगे की अपनी तैयारी करी, जिससे इनको पहली बार में ही मैं जब ये इन्होंने ज्वाइनिंग करी अभी 2 महीने पहले तो बहुत एक साथ सरप्राइज़ हुआ कि 20 साल की उम्र में अपने पहले ही अटैम्प्ट में और बिना कोचिंग के घर बैठे इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। और ये संभल के हैं और इन्हें मुरादाबाद इनकम टैक्स मिला है। देखा जाए तो एक तरह से होम पोस्टिंग ही है इनका। 30 किलोमीटर ही रहता है संभल 30 किलोमीटर ही है और अपना सेंटर की जॉब घर में और 20 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगा इनकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, आपके साथ शेयर करी जानी चाहिए। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी करी, क्या इनका एम था। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको जानने को मिलेगा कि एमटीएस के क्या काम होते हैं। जो एक सोशल मीडिया में एक जो बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि एमटीएस चाय भी बनाते हैं और अदर वर्क भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल्कुल एमटीएस का जो काम है मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या काम करते हैं और कैसे ये काम करते हैं। और बिल्कुल क्लैरिकल वर्क है जो एक टीए करता है, वही लगभग एमटीएस ही वही क्लैरिकल वर्क एमटीएस करता है। तो इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, कौन कौन से इन्होंने कहाँ से सोर्स जिनसे इन्होंने तैयारी करी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे आज की डेट में रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपने कब डिसाइड किया कि यार मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को एक सिक्योर लाइफ चाहिए। सबसे जो बेनिफिट रहता है गवर्नमेंट का यही है, बहुत सिक्योर लाइफ आपको मिल जाती है। तो आप यही बात बताएं कि आपने 20 साल की उम्र में कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि यार हाँ मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कहाँ से फिर आपका एम बना और कैसे फिर आपने तैयारी स्टार्ट की। ट्वेल्थ में ही सोचा था मैंने तो ट्वेल्थ आपका यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड सर। तो ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज रही थी आपकी? 77% ट्वेल्थ में रहा। संभल से ही किया आपने? ठीक है, संभल में आपने ट्वेल्थ किया। उसके बाद कौन से सन में? 2019 में आपने ट्वेल्थ किया। उसके बाद आप तैयारी में लग गए? जी सर। तो तैयारी में आपने कहाँ से कोचिंग ली थी या कैसे सेल्फ स्टडी करी थी? कौन कौन से सोर्स थे जहाँ से आपने पढ़ा? एमटीएस का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। 150 नंबर का होता है। और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं? उसमें सर 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं जिसमें पहला क्वालिफाई होता है मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई कितने नंबर के? 20 नंबर के होते हैं। 20 नंबर के रहते हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। मैं 120 नंबर टोटल रहता है शुरू वाला। ठीक है, ओके। और इंग्लिश और जीएस जो होती है उसकी बेस पे मेरिट बनती है। इंग्लिश और जीएस वो कितने नंबर के होते हैं? 25 नंबर के होते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के। मैं आउट ऑफ 150 में से मेरिट लगती है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई। तो आपने पहला अटेम्प्ट था आपका पहला अटेम्प्ट था एमटीएस का। कौन सा बैच है आपका? 2022 वाला। तो ये 12th बेसिस से भरे जाते हैं या ग्रेजुएशन बेसिस से भरे जाते हैं? 10th बेसिस से भरे जाते हैं। 10th बेसिस से भरे जाते हैं। तो आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया, कौन से सन में दिया? ये 2022 वाला ही था। 2022 वाला था। अच्छा, 19 के बाद तो आई थिंक 2022 में ही हुआ होगा जी। ठीक। एग्जाम 2023 में हुआ था। एग्जाम 2023 में हुआ था, ठीक है। तो आपके मैथ्स और रीजनिंग में बता सकते हैं कितने कितने नंबर थे आपके? उसमें तो सर मैंने चेक नहीं किया था। अच्छा, क्वालिफाइंग था तो आपने चेक नहीं किया। और उसमें इंग्लिश और जीएस में? उसमें मेरे 41 क्वेश्चन सही थे उसमें। दोनों मिला के 41। अच्छा, क्वेश्चन ठीक थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 123 के आसपास थे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताओ मैथ्स और रीजनिंग की कहाँ से तैयारी करी थी आपने? सर मैंने रोजगार विद अंकित ऐप है यूट्यूब से। रोजगार विद अंकित है, तो वहाँ से परचेज किया था कोई कोर्स या फिर फ्री यूट्यूब पे जो डालते हैं वो आपने देखा? परचेज किया था मैंने। कोर्स परचेज किया था स्पेशली फॉर एमटीएस? एमटीएस का नहीं था, मतलब पहले मैं यूपी पुलिस की कर रहा था। यूपी पुलिस के लिए ऐसा ही या कांस्टेबल? यूपी पुलिस कांस्टेबल वही चीज़ है एमटीएस में काम आ गई। लेकिन यार यूपी कांस्टेबल में तो हिंदी होती है, वहाँ इंग्लिश है।
इंग्लिश जो गई थी मैम वो यूट्यूब से गई थी वो, यूट्यूब से तरुण करी? ग्रोवर सर करके। अरुण ग्रोवर से वो तरुण ग्रोवर तरुण ग्रोवर जी। विदाउट एनी चार्ज? हाँ फ्री बिल्कुल, फिर यूट्यूब पे है मतलब उनकी आपने playlist। बस कांस्टेबल का बस मैथ्स और रीजनिंग मैंने किया है वहाँ से। हाँ कांस्टेबल का बैच खरीदा RWA से, रोजगार वेतन केंद्र से, जी। और फ्री में आपने इंग्लिश कवर करी और जीएस जीएस जी। जीएस भी तो कांस्टेबल में लगभग हाँ, लगभग वो तो सेम ही रह जाती है, जी। स्टैटिक्स और स्ट्रेटजी के बस। स्टैटिक जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी RWA से करे सारे आपको। ठीक, तो RWA से इन्होंने यूपी कांस्टेबल के लिए इन्होंने कोर्स खरीदा, इंग्लिश इन्होंने तरुण ग्रोवर फ्री में करी थी। तो यार अगर डेडिकेशन हो तो आप अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं, बस रेगुलर स्टडी। बहुत ये चीज़ें आती हैं मेरे पास भी बहुत क्वेरी आती हैं कि आप कितने घंटे पढ़े थे, तो मैं उनसे कह देता हूँ भाई जितना आपको पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जब मन नहीं है तो आराम करो। तो आप कितने कितने घंटे पढ़े थे लगभग जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे पूरा? डेली के तो मैं लगभग 8-9 घंटे पढ़ता था डेली। 8-9 घंटे डेली पढ़ते तो कहीं गए थे बाहर या घर बैठे ही आपने? घर पे। संबल में ही आपने घर पे ऑनलाइन जी प्रिपरेशन की थी? जी सर। ठीक। तो आगे भी आप क्या, तो आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे भी? हाँ सर, सीजीएल के लिए कर रहा था। CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जैसे यार पहले मैंने बोला कि MTS का जो वर्क कल्चर है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सेम TA जो पहले ये काम करते थे। पहले जो मैं काम करता था ड्राफ्ट उसका डिस्पैच का, डाक रिसीव का, वो सर ने इनको दे दिया है कि आप MTS जब से भी आए तो इन्होंने ये भी वही काम कर रहे हैं जो पहले मैं करता था। अब मैं ड्राफ्टिंग का काम करता हूँ, सारे नोटिस इश्यू करता हूँ, बाकी सारा काम इनका डाक रिसीविंग का, डाक डिस्पैच का, और काफ़ी जल्दी सीख गए हैं। 2-4 दिन मैंने इनको समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, काफ़ी अच्छा सीखे। अब मैं बात करता हूँ इन हैंड सैलरी की। इन हैंड पहले तो मुरादाबाद लगता है, वाई सिटी में लगता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो पहली सैलरी मिली थी वो कितनी थी लगभग इन हैंड? आई थिंक 32K थी जी सर। जो मैंने आपकी वो स्लिप देखी, 32K इन हैंड मिलती है। अगर मैं एक्स सिटी की करूँ तो 35-36 के अराउंड आपकी। लेकिन यार देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है होम, घर में ही है ये। सुबह आते हैं 10 बजे आते हैं, रात शाम को अपना 5 बजे ये ऑफिस कंप्लीट करके अपने घर पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी बेनिफिट इनका यही है। और भी तैयारी कर रहे थे, इनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको रेस फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। तो उसमें कांस्टेबल में कितने नंबर थे दिल्ली पुलिस में? 76 नंबर थे आउट ऑफ 100 जी सर। 76 पे आई थिंक मेरे हिसाब से रैंक 500-600 के, अगर इनकी फिजिकल क्लियर हो जाता तो 500-600 के करीब इनकी रैंक बहुत आराम से बन जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ। अब भी दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हो आप? जी सर। हाँ, अब भी आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी है आई थिंक अगस्त या सितंबर में आएंगी, तो हाँ कि उसके लिए। तो यार मेरा मोटिव यही था कि आप 20-22 साल की उम्र में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में घर बैठे बिल्कुल, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्लियर कर सकते हो। और इन्होंने पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर किया है। बहुत मोटिवेशन, बहुत इंस्पिरेशन इनकी स्टोरी है। फादर क्या करते हैं आपके? घर में कौन कौन है? मेरा भाई है छोटा है, माता पिता है बस। माता पिता है। फादर क्या करते हैं? फादर फार्मर है। फादर फार्मर है। देखिए आप एक यार ऐसे घर से आना, फादर फार्मर है और 20 साल में ही इंडिपेंडेंट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी खुशी इन्होंने अपने माता पिता को दी है। तो अगर आप खुशी देना चाहते हैं तो तैयारी करें, अपने माता पिता के लिए पढ़ें। मैं तो यही कहता हूँ यार, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिली माँ बाप को देख के ही मिलती है। और लगातार आप मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। अगर मेहनत सच्ची है तो आप घर बैठ के ही अपना यूट्यूब से या कोई कोर्स लेके अपना, तो आपने CGL के लिए भी पर्टिकुलर कोर्स लिया या उसको ही तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहा हूँ सर उसको, लेकिन मैथ्स का लिया था मैंने। मैथ्स का किसका स्पेशल? राकेश यादव सर। राकेश यादव स्पेशल। मैं देखता हूँ ये लगाते रहते हैं क्वेश्चन, और कोई भी डाउट होता है तो फिर ये मेरे से कंसल्ट कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। होप इनका CGL निकल जाएगा, CHSL भी निकल जाएगा, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ऐसा ही लगे रहते हैं ये लगातार। और आगे बढ़ना है। ग्रेड पे कितना है MTS का? आई थिंक 1800 है। लेकिन बहुत अच्छी नौकरी है, क्लरिकल जॉब है। एक सोशल मीडिया में ये भी है कि MTS जी
चाय बनाते मैं भी हैं या देखता था ये आपके दिमाग में भी थी, ये चीज़ें आपके दिमाग में भी थी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी देखता था यूट्यूब वगैरह पे कि अच्छा ऐसा सर। करना पड़ता है उनको, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं वैसा। आपको लगा यहाँ कुछ ऐसा होता है? नहीं सर नहीं। प्रॉपर इनको सीट मिली हुई है। मेरी सीट बराबर में है, जस्ट जो मेरी सीट मिली हो इसको जस्ट बराबर में इनको मिली हुई है। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चाय बनाते हैं और ऑफिस की सफाई भी करते हैं, ये भी बोला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्योर क्लरिकल जॉब है एमटीएस की। एक्स सिटी में 36,000 रुपये, वाई सिटी में 32,000 रुपये और जेड सिटी में आई थिंक थोड़े और कम मिलते हैं। तो ये मैं देखो इस इंटरव्यू लेने का मकसद यही है मेरा कि जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको हटाया जाए, और जो तुम्हें एक हवाबाजी दिखाई जाती है जॉब की, वो उससे जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स में लग गए तो ये हो गया वो हो गया वो हो गया। अपना सीधा सीधा 9 से 5 की 10 से 5 की जॉब है, क्लरिकल जॉब है। आपको आना है सुबह 10 बजे, 5 बजे अपना काम करके चला जाना है, और जितना काम बताया जाए वो तो काम कर कंप्लीट करना ही है। काम कैसा लग रहा है, एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर बिल्कुल। अभी तक तो 2 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। 2 महीने हो गए, आज तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लरिकल काम है इनका। जी सर। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार भाई ऐसे डायरेक्शन में तैयारी करो जिससे आपका पहले बार में ही अटेम्प्ट क्लियर हो जाए? उसके लिए तो सर बस कंसिस्टेंसी है, मतलब रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। जी सर। और जो सोशल मीडिया है इनसे ज़्यादातर दूर ही रहें आप। ये बहुत बोला जाता है कि मोबाइल चलाएं और ये सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे हैं? था सर मैं, लेकिन इतना यूज़ नहीं करता था उस समय। अच्छा, जब तैयारी करते थे, जब जी यूज़ सर। नहीं करते थे। तो यार अपने ऊपर बात रहती है सारी, अपने पे डिपेंड है सर वो, तो आप कितना अपना कंट्रोल कर पाते हो। कितना कंट्रोल कर पाते हो और कितना आप में कंसिस्टेंसी है, कितना हार्ड वर्क कर सकते हो आप। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब ये पहले दिन आए। ज्वाइनिंग भी मैंने ही कराई थी इनकी, और मैंने इनकी जब एज पूछी घर में क्या करते हैं, कैसे तैयारी करी, कि सर मैंने तो घर बैठ के ही कर ली थी और मैं कहीं नहीं गया। मैं दिल्ली गई मुखर्जी नगर कि मैं नहीं गया, मैंने तो घर बैठ के ही पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर लिया। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये भी शुरू में आए तो बोले सर क्या करना पड़ेगा, मैं कि भाई टेंशन ना लो, आपको बाकायदा सीट मिलेगी और बाकायदा आपको क्लरिकल वर्क दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। और ये एमटीएस की मेरिट सुनने में आता है रैंडमली देते हैं इनकम टैक्स में, कुछ ऐसा है कि रैंडमली देते हैं कि मेरिट लगती है उस हिसाब से देते हैं? मेरिट नहीं है, डिपार्टमेंट रैंडमली मिलता है। रैंडमली। तो आपकी रैंक कितनी थी ऑल इंडिया? रैंक थी मेरी 1612 थी। 1612 रैंक थी। और कैटेगरी? जनरल। जनरल कैटेगरी में 1612 रैंक में एमटीएस इनको मुरादाबाद अलॉट हुआ है। तो आप पढ़ते रहिए यार, मेहनत करते रहिए, मैं और भी ऐसे इंटरव्यू लाता रहूँगा। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो यार, लगे रहो। ठीक है, ठीक है चलो थैंक यू। बाय।